Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। लॉकडाउन 3.0 जी हाँ, लॉकडाउन को यहाँ पर 17 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 2.0 जो कि 3 मई को खत्म होने वाला था, अब 2 हफ्ते यानी 14 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन लॉकडाउन 3.0 में कुछ रिलैक्सेशंस दिए गई हैं, कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं। तो यही सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले देखते हैं कि हम क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे जो नई गाइडलाइंस आई हैं लॉकडाउन 3.0 के लिए, जो रिलैक्सेशंस दिए गई हैं वो डिस्कस करेंगे, और साथ-साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि किन चीजों पर अभी भी पूरी तरह से मनाही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड नेशन वाइड, यानी जो चीजें पूरे देश में प्रोहिबिटेड रहेंगी, निषेध रहेंगी। देखिए, अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करना चाहते हैं, अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेंगे किसी भी जोन के लिए, किसी भी एरिया के लिए। इंटर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद रहेगा। मेट्रो और लोकल ट्रेन बिल्कुल बंद रहेंगी। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी अगर आप इंटर स्टेट ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। एक्सपेक्ट यानी मेडिकल और सिक्योरिटी पर्पसेस को छोड़कर सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, होटल्स, मूवी थिएटर, सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, बार्स, ये सभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। रिलीजियस एंड सोशल गैदरिंग आर बैंड, यानी जो रिलीजियस और सोशल गैदरिंग होती है वो सभी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। यानी कि मेन जो फोकस है कि गैदरिंग को रोकना है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें जहां पर भीड़ जुटने की संभावना हो, जहां पर ज्यादा लोगों के आने की संभावना हो, वो सभी पूरे देश में पूरी तरह से बैन रहेंगी। चाहे आप ग्रीन जोन में हो, चाहे आप रेड जोन में हो, पूरी तरह से बैन रहेंगी नेशन वाइड। देखिए, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन सभी के लिए अलग अलग गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं होम मिनिस्ट्री द्वारा, सरकार द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड जोन की। तो देखिए, आपके साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बार्बर शॉप्स, स्पा, सैलून, ये सभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। 4 व्हीलर्स जो हैं वो ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ अलाउ हैं, और जो 2 व्हीलर हैं वो बिना किसी को राइडर, यानी आप सिंगल जो ड्राइवर है, राइडर है, उसके द्वारा ही अगर है तो अलाउ किए जाएंगे। ई कॉमर्स अलाउ है, लेकिन सिर्फ एसेंशियल सर्विस के लिए। आप कोई भी नॉन एसेंशियल आइटम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, उसकी डिलीवरी नहीं होगी रेड जोन्स में। स्टैंड एलोन शॉप्स जो होती हैं, मतलब जो मार्केट में दुकानें नहीं है, जो गली मोहल्लों में दुकानें होती हैं, उनको खोलने की परमिशन दी गई है। ये देखिए, आपके एरिया पे डिपेंड करेगा कि आपके एरिया में क्या टाइमिंग रखी गई है दुकानों को खोलने की, वो डिपेंड करता है। और रेड जोन में जो इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, एसईजेड, और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं, इन सबको लिए अलाउ कर दिया गया है, इन पर बैन नहीं है। उसके अलावा जो जरूरी सामान है, जैसे दवाइयां होती हैं, मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, इनमें जो इनके जो तैयार होने वाली फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको यूनिट्स खोलने की परमिशन दे दी गई है। अब बात करते हैं हम ऑरेंज जोन की। तो जो ऑरेंज जोन है, इसमें 4 व्हीलर्स इंक्लूडिंग टैक्सीज विद 1 ड्राइवर एंड 2 पैसेंजर विल बी अलाउड, यानी जो टैक्सी है और 4 व्हीलर है उसमें उसे 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ अलाउ किया गया। यहाँ पर टैक्सीज भी अलाउ की गई हैं। उसके साथ जो ई कॉमर्स है वो यहाँ पर अलाउड है, बोथ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल आइटम। जी हाँ, आप अगर एसेंशियल या नॉन एसेंशियल कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं ऑरेंज जोन में, तो आप अलाउ हैं। तो ये कि इसी तरह एक बताया, जैसे यहाँ पर आपको टैक्सी की भी इजाजत मिल गई है, इसमें एक आपका ड्राइवर होगा और 2 पैसेंजर हो सकते हैं। उसके अलावा ग्रीन जोन की अगर बात करें, तो ग्रीन जोन में मोस्टली सारी एक्टिविटीज जो नेशन वाइड प्रोहिबिटेड हैं उनको छोड़कर ग्रीन जोन में अलाउ कर दी गई हैं। यहाँ पर देखिए, जो डिपोट है वो 50% कर्मचारी के साथ बसों को ऑपरेट कर सकते हैं। बसों में जो कैपेसिटी है वो 50%, अगर बस में 100 लोगों के 100 यात्रियों के जाने की कैपेसिटी है तो उसमें सिर्फ 50 जाएंगे। ऑल गुड्स ट्रैफिक जो है वो परमिटेड है, यहाँ पर कोई सेपरेट पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई कॉमर्स जो है वो नॉन एसेंशियल और एसेंशियल दोनों के लिए ही परमिसेबल है, यानी उन दोनों को ही
परमिट है ई कॉमर्स साइट के लिए, आप नॉन एसेंशियल और एसेंशियल आइटम दोनों ही ऑर्डर कर सकते हैं ग्रीन जोन्स में। उसके अलावा अब हम बात करते हैं फिर से जो रेड जोन है उसमें 130 जिलों को रखा गया है, ऑरेंज जोन में 284 जिलों को रखा गया है और ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा गया है। अब देखिए रेड जोन में जो स्पेशली जो एरियाज हैं, जो मुंबई है, अहमदाबाद है, पुणे है, ये एरियाज आए हैं रेड जोन में। हाँ, फिर ग्रीन जोन में 300 से ज्यादा, टोटल 733 जिले हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 अलग-अलग जोन्स में। देखिए रेड जोन वो है जहां पर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है और ऑरेंज जोन वो होता है जहां पर कोरोना का संक्रमण थोड़ा सा कम है और ग्रीन जोन जहां पर कोरोना का खतरा नहीं है या जहां पर कोरोना के कोई भी केसेस नहीं है। बहुत से स्टेट, बहुत से डिस्ट्रिक्ट इंडिया में ऐसे हैं जहां पर कोरोना पूरी तरह खत्म हो चुका है, वहां पर एक भी पेशेंट नहीं है। लेकिन पूरे देश की अगर बात की जाए तो 37,000 से ज्यादा कोरोना केसेस क्रॉस हो चुके हैं हमारे देश के अंदर। देखिए जो गृह मंत्रालय के अनुसार जो रेड जोन में रखी गई है उसमें दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद। तो ये जो एरियाज हैं इनको रेड जोन में रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव केसेस के मामले हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इनमें काफी तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये तो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर सरकार द्वारा परमिशन दी गई है अलग-अलग जोन्स में। उसके अलावा जो लिकर शॉप्स हैं उनको भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। उधर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, किसी भी दुकान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और पब्लिक प्लेस पर आपको ये सब करने की इजाजत नहीं होगी। लिकर, टोबैको कंजम्पशन आप पब्लिक प्लेस पर नहीं कर सकते हैं। तो ये थे लॉकडाउन 3.0 के कुछ गाइडलाइंस कि किस जोन में क्या गाइडलाइंस है, क्या रिलैक्सेशन दिए गए हैं, क्या चीजें अभी भी पूरी तरह से बंद रहेंगी, पूरी तरह से बैन रहेंगी। जैसे कि हमने बताया फ्लाइट, जो आपकी हवाई यात्रा है वो बैन है, आपकी ट्रेन्स बैन है, इंटर स्टेट बसेस बैन है और अगर आपको इंटर मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी मेडिकल इमरजेंसी से जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी रीजन से जा रहे हैं तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सभी पूरी तरह से अभी बैन रहने वाले हैं फिलहाल 17 मई तक। लिकर शॉप्स, टोबैको, गुटखा शॉप्स, इन सब की अलग से गाइडलाइंस यहाँ पर आई हुई हैं। सबसे ज्यादा जो रिलैक्सेशन है वो ग्रीन जोन्स में दिया गया है। तो इसी के साथ ये जो लॉकडाउन 3.0 की गाइडलाइंस थी, जो रिलैक्सेशन से रिलेटेड चीजें थी, उस पर जो हमने वीडियो बनाया है इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। और ऐसे एस्पिरेंट्स जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, अपनी एग्जाम रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे टेक्स्ट बुक के साथ अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, उसे बूस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।